हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं बीएससी, चाहे वो बीए में हो चाहे बीकॉम में हो। हाँ, जो भी फर्स्ट सेमेस्टर में स्टूडेंट हैं बीए बीएससी बीकॉम, तो जो उनका माइनर सब्जेक्ट है, तो उन्हें जो माइनर सब्जेक्ट आपका है वो आपको एग्ज़ाम देना कंपलसरी है। मैं बात कर रहा हूँ स्पेशल दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बारे में बात कर रहा हूँ। तो गोरखपुर विश्वविद्यालय या उससे अफिलिएट जो भी स्टूडेंट, मतलब जो भी उससे अफिलिएट जो भी कॉलेज में जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, मतलब दीनदयाल उपाध्याय से अफिलिएट कोई कॉलेज में आपका एडमिशन है बीएससी बीए बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में, तो एक वहाँ पर सेमेस्टर एग्जाम तो आपका होने के बाद एक उसमें सब्जेक्ट है माइनर सब्जेक्ट जिसको कंपलसरी है सबको देना है। तो हम उसी के विषय में बात करने वाले हैं आज। जी हाँ, बिल्कुल, बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर माइनर सब्जेक्ट जो है आपको, वो माइनर सब्जेक्ट क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय। हाँ, ये दीनदयाल उपाध्याय के बारे में पढ़ना है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट टाइम भी एग्जाम का इसका कोर्स कोड क्या है? HIS 106। देखिए, ये सबको देना कंपलसरी है, चाहे आप बीए बीएससी बीकॉम माइनर सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय, ये आपको कंपलसरी पेपर सबको देना है, जरूरी है, पास भी होना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे सब्जेक्टिव प्लस उसमें एमसीक्यू भी क्रिएट हो जाएगा, आप खुद उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो चलिए हम इस वीडियो में 25 से 30 क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में पार्ट वाइज आपका आता रहेगा। देखिए, फर्स्ट टाइम एग्जाम कराया जा रहा है तो इसके विषय में कुछ किसी को पता नहीं है, ठीक है, फिर भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि इस पेपर में आपका अच्छा मार्क्स है, आप लोग इसको पास आउट कर जाएं। ठीक है, क्राइटेरिया है, मतलब आपको कंपलसरी सबको देना कंपलसरी है, पास भी होना जरूरी है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपको आप भी पढ़ सकते हो, रिसर्च करके खुद से आप ट्राई कर सकते हो। मार्केट में बुक अवेलेबल है कि नहीं है मुझे नहीं पता है, बट आप भी ट्राई कर सकते हो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विषय में इस पेपर में आपको जिक्र किया जाएगा, या DDU GKP दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बारे में आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए चलते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। उसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछा सकता है आप खुद समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा क्या है, पहले देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौन थे? इसका आंसर जो है, अगर सब्जेक्टिव पूछा जाता है तो आपको कैसे लिखना है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के नेता और भारतीय राजनीतिक एवं आर्थिक चिंतन को वैचारिक दिशा देने वाले पुरोधा थे। वे एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक, भारतीय जनसंघ के संस्थापक, महामंत्री, कुशल संगठन समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, राजनीतिक और दार्शनिक थे। तो इससे MCQ भी बन सकता है, जो चीज़ें दे सकती है इसमें से, जो चीज़ में दिया हुआ है कि वो क्या क्या उन्होंने काम किया था, ये सब आपने MCQ में पूछा जा सकता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कब हुआ था? ये तो MCQ में पूछा जा सकता है, आपको ये याद कर लेना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म आश्विन कृष्णा त्रयोदशी संवत 1973 ब्रिकमी तदनुसार 25 सितंबर 1916 को हुआ था। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पिता का क्या नाम था? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पिता का नाम श्री भगवत प्रसाद उपाध्याय था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की माता का क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर 4, तो उनकी माता का नाम राम प्यारी देवी था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की संस्कार सृष्टि भूमि कौन सी थी? इसमें भी आपको MCQ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की संस्कार सृष्टि भूमि, धनक्या, रेलवे स्टेशन और जयपुर था। इसमें तीनों ऑप्शन में से कोई आपको मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के छोटे भाई का क्या नाम था? पंडित दीनदयाल उपाध्याय के छोटे भाई का नाम शिवदयाल था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं।
क्वेश्चन 7 देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की माता का स्वर्गवास कब हुआ था? तो इसका आंसर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की माता का स्वर्गवास 8 अगस्त 1924 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के माता पिता के मरणों उपरांत इनका पालन पोषण किसने किया? मतलब पंडित दीनदयाल उपाध्याय के माता पिता की मृत्यु के बाद उनका पालन पोषण कौन किया था? उनके नाना चुन्नीलाल शुक्ला ने किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अधिकांश शिशुकाल कहाँ व्यतीत हुआ? माने उनका बचपना कहाँ व्यतीत हुआ? तो उनका बचपना जो है अधिकांश शिशुकाल नाना चुन्नीलाल के धानक्या जयपुर में व्यतीत हुआ। जयपुर में एक जगह है जिसका नाम है धानक्या। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाना जी का क्या नाम था? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाना जी का नाम चुन्नीलाल शुक्ला था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पैतृक गांव का क्या नाम था? मतलब उनका पिता का घर कहाँ था, ये पूछा जा रहा है। तो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के पैतृक गांव का नाम नगला चंद्रभान मथुरा, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पंडित चुन्नीलाल जी शुक्ला दीनदयाल उपाध्याय के जन्म के समय किस पद पर कहाँ सेवारत थे? तो इसका आंसर है पंडित चुन्नी जी शुक्ला पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म के समय रेलवे स्टेशन मास्टर हुआ करते थे। कहाँ का? धनक्या, जो जयपुर में स्थित है। मतलब जयपुर में एक धनक्या जगह है जहाँ रेलवे स्टेशन पे वो क्या थे? रेलवे स्टेशन मास्टर हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के प्रपितामह यानी परदादा कौन थे? मतलब उनके दादाजी का क्या नाम था? ठीक है, देखते हैं इसका आंसर। तो उनके दादाजी का क्या नाम था? पंडित हरिराम उपाध्याय, जो विख्यात ज्योतिषी थे। तो इससे भी आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है, क्वेश्चन एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दादा का क्या नाम था? तो उनके दादाजी का क्या नाम था? पंडित राम प्रसाद जी उपाध्याय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप 15 देखेंगे, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के पिता किस पद पर और कहाँ पद स्थापित थे? तो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के पिताजी श्री भगवत प्रसाद उपाध्याय रेलवे स्टेशन मास्टर जलेसर में पद स्थापित थे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने प्रथम बार किस विद्यालय में प्रवेश लिया था? पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने प्रथम बार रेलवे विद्यालय गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर राजस्थान में प्रवेश लिया था। यानी जो उनका पहली बार वो कहाँ एडमिशन लिए थे? रेलवे विद्यालय गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर राजस्थान में, जो कहाँ है? राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किस आयु में पहली बार स्कूल के दर्शन किए थे? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने 1925 में जब 9 वर्ष के थे तो पहली बार स्कूल का दर्शन किया था। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने मिडिल स्तर की शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने मिडिल स्तर की शिक्षा राजगढ़ अलवर राजस्थान, यानी राजस्थान में एक जगह है अलवर, वहीं पर उन्होंने, यानी इसका नाम क्या है? राजगढ़, वहाँ से उन्होंने मिडिल क्लास की शिक्षा हासिल की। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने हाई स्कूल की परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की? यानी 10वीं उन्होंने कहाँ से पास किया था? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अपनी 10वीं की परीक्षा कहाँ से पास की थी? श्री कल्याण हाई स्कूल सीकर राजस्थान से, यानी राजस्थान में एक स्कूल है श्री कल्याण हाई स्कूल सीकर, वहीं से उन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की थी। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने हाई स्कूल परीक्षा किस श्रेणी से उत्तीर्ण की तथा कितनी छात्रवृत्ति मिली थी? छात्रवृत्ति उन्होंने कितनी मिली थी? तो इसका आंसर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने हाई स्कूल परीक्षा कल्याण हाई स्कूल सीकर से अजमेर बोर्ड से उत्तीर्ण की एवं समस्त बोर्ड प्रथम रहे, यानी हर क्लास में क्या रहे? प्रथम
उत्तीर्ण हुए थे। सीकर महाराजा कल्याण सिंह ने उन्हें 250 रुपये पुरस्कार एवं अग्रिम अध्ययन हेतु 10 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति पुस्तकों के लिए स्वीकृत किया। यानी वहाँ पर उनको 250 रुपये छात्रवृत्ति मिली और प्रति महीने 10 रुपये अगली क्लास में पढ़ने के लिए पुस्तकों को पुस्तक भी दिया गया उनको और 10 रुपये प्रति माह मिलने लगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय को स्वर्ण पदक किस उपाधि के लिए मिला था? यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को किस उपलब्धि के लिए स्वर्ण पद मिला था? तो इसका आंसर है पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय को स्वर्ण पद 1934 में 10वीं कक्षा बोर्ड में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए मिला। 1934 की बात हो रही है, ठीक है। 1934 में उन्होंने 10वीं प्रथम स्थान प्राप्त किया, इसलिए उन्हें स्वर्ण पदक दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने इंटरमीडिएट परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की? इसी क्वेश्चन से आपको एमसीक्यू भी मिल जाएगा। एमसीक्यू के लिए अलग कोई क्वेश्चन नहीं बनाया जाएगा, इसी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही कि बेस पे एमसीक्यू आप जब ये सब थ्योरी पढ़ लेंगे आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विषय में, तो इससे एमसीक्यू ही आपका मिल जाएगा आंसर। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने इंटरमीडिएट की परीक्षा बिड़ला कॉलेज पिलानी झुंझुनू राजस्थान में उत्तीर्ण की थी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इंटरमीडिएट परीक्षा किस वर्ष और किस श्रेणी में उत्तीर्ण किया था? तो इसका आंसर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इंटरमीडिएट की परीक्षा बिड़ला कॉलेज पिलानी से 1936 में उत्तीर्ण की थी तथा समस्त बोर्ड में न केवल प्रथम स्थान प्राप्त किया बल्कि सभी विषयों में विशेष योग्यता के अंक प्राप्त किए। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्री घनश्याम दास बिड़ला के संपर्क में सर्वप्रथम कैसे आए? तो उसका आंसर क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में बिड़ला कॉलेज पिलानी में प्रथम आने पर श्री घनश्याम बिड़ला से उन्हें कॉलेज में बुलाकर स्वर्ण पदक मिला, 250 रुपये का नगद पुरस्कार तथा 10 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति प्रदान करने की घोषणा की गई। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, 25 पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने राजस्थान में कितने वर्ष और कहाँ अध्ययन किया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने राजस्थान में 1916 से 1924 तक अपने नाना श्री चुनीलाल के यहाँ धनकिया के रेलवे क्वार्टर में स्कूल से पूर्व शिक्षा संस्कार प्राप्त किए। उन्होंने गंगापुर सिटी कोटा राजगढ़ में मिडिल क्लास तक की शिक्षा प्राप्त की और कल्याण हाई स्कूल से 1934 में 10वीं की परीक्षा प्राप्त की। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने राजस्थान में अध्ययन किस के साथ रहकर किया? उन्होंने गंगापुर सिटी के कोटा में अध्ययन करने अपने मामा राधा रमन के साथ रहकर यहाँ राजगढ़ सीकर में राधा रमन की जी के चचेरे भाई नारायण जी शुक्ला के साथ रहकर अध्ययन की। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन के कितने वर्ष राजस्थान में गुजरे? तो उनके जीवन के जो राजस्थान में कितने वर्ष गुजरे थे? 1916 से लेकर 1936 तक जीवन प्रांत के विभिन्न स्थानों पर व्यतीत हुए। तो आज हमने जो इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय जो आपका कंपल्सरी पेपर है माइनर सब्जेक्ट, उसके पार्ट 1 में 27 क्वेश्चन किए। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।